मेरे बच्चों और दोस्तों, सलामती हो आपके लिए। अल्लाह की बेशुमार रहमतें हमेशा आपके शामिल हाल रहें। ये धूप छाँव का खेल, एक खेल तो वो है जो रब्बे करीम खुदाई अज़ीम ने खुद रचाया बसाया, जिसमें आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ये कुदरत की तरफ से उसके कलम ने लिख दिया। ये इम्तहान आते हैं आपके, ये कभी भी इंसान की जान से ज्यादा नहीं होते। दूसरी सूरत में कुछ तकालीफ ये हमारी अपनी पैदा करदा होती हैं। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो हम समझ ही नहीं सकते। हमें अल्लाह एक सीट दे देता है, एक मकाम दे देता है, हम अज खुद कोशिश करते हैं कि हमारी तारीफ हो ताकि लोग हमारा कहना माने। कभी कभी पॉजिटिव भी होती हैं ये बंदे के अंदर, और खुद बंदा अपनी तारीफ करने लग जाता है। लेकिन देखा गया है कि जो कोशिश आज खुद बंदा करता है ये कभी कामयाब नहीं होती। इसका तरीका भी कोई ऐसा है जो परवरदिगार ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जब अल्लाह चाहते हैं और जितना चाहते हैं, अल्लाह के पास कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है, और अल्लाह के पास तो सारे निज़ाम मौजूद है। तो परवरदिगार आलम मखलूक खुदा के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देता है, अताअत डाल देता है, ताबेदारी डाल देता है। ये है वो तरीका जिससे आप इज्जत हासिल कर लेते हो। अब वो क्या मेथड है ये भी हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन सा तरीका है कि जिससे ये मशीन जो अल्लाह के पास लगी ये ऑपरेट हो जाती है। सुन्नत और कुदरत के अल्लाह के खेल हैं। कुछ तरीके अल्लाह ने मुरव्विज कर दिए हैं, राइज कर दिए हैं, और बाकी खेल जो है उसने अपने हाथ में रखा है, ले लिया है। औलादें हमारी क्यों ना फर्मा बरदार होती हैं, औलादें हमारी क्यों फर्मा बरदार होती हैं, इसका ताल्लुक हलाल और हराम से भी बहुत ज्यादा है। हमारी सोच से भी इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। खिदमत खल्क से भी इसका बहुत बड़ा ताल्लुक मौजूद है। इखलाक हसना से भी इसका बहुत गहरा और बड़ा ताल्लुक है। अच्छी बात, अच्छी सोच हकीकत में इस मशीन को ऑपरेट करती है। आपको हर वक्त गुस्से में रहना, हर वक्त अकड़ के रहना, अपनी मर्जी पर खेल को चलाने की कोशिश में लगे रहना, दुनियावी खुशियां हासिल करने का कोई नया तरीका अख्तियार करना, खुशी और गमी में अल्लाह को शामिल हाल ना करना, जो अल्लाह की मोहब्बत के औकात हैं इसको दुनिया में डाल देना, दुनिया की बात आए तो फौरी तौर पर अल्लाह की काम को खत्म कर देना, दुनिया को बहुत ज्यादा अहमियत देना। ये ऐसे जुर्म हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन इससे इंसान जिंदा होते हुए मर जाता है। हमें खुशी चाहिए, हमें अपनी तारीफ भी चाहिए, हमें एप्रिसिएशन की भी जरूरत है।
हमें किसी थापी की भी जरूरत होती है। तो मेरे दोस्तों, जब कोई शख्स सबसे ज्यादा और सबसे पहले अपने परवरदिगार को रख लेता है और हर काम के करने से पहले वो ये जरूर सोचता है कि मेरा अल्लाह इस वक्त मेरे बारे में क्या महसूस कर रहा हो। हम तो अक्सर ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमारी बर्बादियों का एक अलमिया यह है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों को क्या मुंह देंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे। एक ट्रेजेडी हमारी जात के साथ ये भी है कि हमने जो कटहरा बनाया हुआ है, हकीकत में उसका जज जो है वो अल्लाह की जात है। लेकिन हमारी बड़ी बदनसीबी कि हमने उसका जज या तो खुद ही बने हुए हैं या फिर इसकी लगाम हमने किसी इंसान ही के हाथ में दी है। आप देखते हो इंसान ने इंसान की पूजा की, हमने अपने बेहतर से किसी इंसान को देखा तो उसको पूजना शुरू कर दिया। बड़ा गौर करने की बात है कि क्या ये जो बात मैंने आपके सामने पेश की, ये भी कहीं ना कहीं इसी लाइन की बात तो नहीं कि जब हम किसी इंसानों को जवाबदेही के लिए अपनी जात को पेश करते हैं, अगर हम ये सोच लेते कि हमारा नफा, हमारा नुकसान, हमारी सजा, हमारी जजा ये एक ऐसे मालिक के हाथ में है जो कुल कायनात को पैदा करने वाला है। अब आप इसकी तलाश में अपनी सोच को दौड़ा कर देखें, कोई तो है निजामे हस्ती चला रहा है। ये फल, ये फूल जब तू पैदा हुआ सब मौजूद थे। ये लाखों करोड़ों अरबों हैरान कर देने वाली नेमतें तेरे पैदा होने से पहले ही पैदा हो चुकी थी। इनके पैदा करने में तेरा ना कोई हिस्सा है ना हाथ है, बल्कि तू खुद इन चीजों को देखकर हैरान। बच्चा पैदा होता ना तो हैरान हो हर चीज को देखता है। अकल छोटी होती है, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, अकल नहीं बड़ी होती। कुछ लोगों की अकल बड़ी हो जाती है लेकिन वो शैतान के जेरे असर चली जाती है। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये एक भेड़ की तरह है। और मेरे दोस्तों, ये नफ्स जो है ये भेड़िया है। ये जो तुझे, और देखो इब्तिदा तो अल्लाह ने खुद रखी है। भूख लगेगी आपको खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगेगी आपको पानी पीना पड़ेगा, राहत के लिए आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे। आप थक जाओगे आपको आराम करना पड़ेगा। और जिबिलतें जिसका हम यहां जिक्र नहीं करते लेकिन आप समझे, शहवत है, बंदे को अंधा कर देती है, पागल बना देती है, अंजाम से बेखबर कर देती है, बिल्कुल अंधा कर देती है। जब तक आप इसको लगाम डाले रखते हो तब तक आप बचे रहते हो। जब आप इसको बेलगाम करते हो तबाही उस वक्त शुरू हो जाती है। ये नफ्स अगर भड़क उठे या आप इसको किसी चीज से भड़का लें तो ये फिर इंसान को बड़ा ही रोलता है।
और मेरे दोस्तों, ईमान जो है ये गडरिए की तरह है, जो भेड़िए से अपने भेड़ की हिफाजत करता है। कुदरत का खेल एक अजीब खेल है। वो मालिक है, वो अल्लाह है, वो परवरदिगार है। अल्लाह की ज़ात के दो रूख हैं, एक बड़ा ही नरम, सत्तार और गफ्फार, रहमान और रहीम, और दूसरा रुख बड़ा ही हौलनाक, कहार और जब्बार, या मुंतकिम, बेहद इंतकाम लेने वाला। दोस्तों, ये बात समझने के लायक है। और सबसे अहम बात यह है कि मौत लाजमी है, मुहासबा नागुज़ीर। ये दो बातें तेरे किसी प्लान से हल नहीं होंगी। तो कोई भी प्लानिंग करके देख ले तो मौत को टाल नहीं सकता। आज हम कहते हैं साइंस बड़ी तरक्की कर गई, लेकिन साइंस आज भी जीरो पर ही खड़ी है। जो भी चीजें हल तलब हैं, अल्लाह ताला ने जस्तुजू करने वाले, अहले हक, ताल्लुक लिल्लाह वाले, इनके जरिए ही उनके हल भी दुनिया में पैदा किए हैं। अल्लाह ने बहुत सारे भेद हमारी जरूरियात जिंदगी के हल अंबिया के जरिए हमें अता किए हैं। काफरों में भी मिलते हैं, इजादात उनके हाथों से भी होती हैं। सोचने वाले लोग, नफ्स परस्ती पर काबू पा लेने वाले लोग, नफ्स की मुखालफत करने वाले लोग, अगर ये ठंडा मांगे तो इसको गर्म दो, अगर ये गर्म मांगे तो इसको ठंडा दो। ये वो अज़ीम जद्दोजहद जो अनकरीब तुझे अपने परवरदिगार से मिला देगी। इसके अलावा हमें एक आंख की जरूरत है, हर हाल में जरूरत है। कितना ही इल्म हो, जब तक ये आंख न मिल जाए, इसलिए कि इल्म सीधा भी चलता है, इल्म उल्टा भी चलता है। अमल सीधा भी चलता है, अमल उल्टा भी चलता है। ये अकल भी बेलगाम घोड़ा है। ये अकल सीधी भी चलती है, अकल उल्टी भी चलती है। अगर अकल शैतान के हाथ में आ जाए तो ये फिर कभी सीधी नहीं चलती। मैंने बड़ा बगौर इसका मुतालिया किया। मैंने अकल की बड़ी बैंडविड्थ देखी है, बड़ी वुसअतें हैं इसकी। कोई किसी हद में खेल रहा है, कोई किसी हद में खेल रहा है, कोई किसी हद में खेल रहा है। और अल्लाह की एक शान का आलम यह भी है, जिसको पसंद कर लेते हैं। एक लाइन आती है जहां तक पॉजिटिव है, इसके बाद यह नेगेटिव शुरू हो जाता है। अगर इस लाइन को हम इस तरह बेस लाइन मान लें तो ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव है। तो जब हम अपने परवरदिगार के लिए ऐसे काम करते हैं, जैसे आज आपका जमा होना, ये बहुत पॉजिटिव काम है। ये जो वक्त निकाल लेना है अपने परवरदिगार के लिए, अपने अल्लाह को शामिल हाल कर लेना, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करना। मैं बता ही नहीं सकता इस वक्त की कीमत का आलम क्या है।
ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं। मैंने जैसे कहा ना कि आज खुद तारीफ पैदा करूं तो नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह पैदा करें। कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं हैं, और जिंदगी हमारे कुरान के अपोजिट गुजर रही है। और शायद इस इंतजार में कि जो हम तरीका अपनाए हुए हैं, गलत तरीका अपना के, गलत का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन हम गलत को दबाए जाते हैं, जोर लगाए जाते हैं कि शायद कभी ना कभी यहां से सुरंग निकल आए। और बड़ी हैरान कुन बात है, कोई किसी के तजर्बे से फायदा भी नहीं उठाता। अजीब फितरत है हजरत इंसान की कि वो खुद तजर्बा करके देखता है। जब तक गिरता नहीं संभलता नहीं। लेकिन वो शख्स ही क्या जो खुद अपने आप को इबरत का निशान बनाए। कमाल का बंदा वो है जो दूसरों की इबरत से इबरत हासिल करे। पता नहीं मेरी बातें बहुत पेचीदा होती हैं या क्या होती हैं, शायद जमाने का असर है कि बड़ी सी बड़ी बात भी देन में ठहरती नहीं है। तब्दील होते हैं आप, जरूर तब्दील होते हैं नामालूम तरीके से। और फिर कहता हूं वही बात कि आप तब्दील नहीं होते बल्कि तब्दील कर दिए जाते हो। हम समझ रहे होते हैं कि हम तब्दील हो रहे हैं, हम समझ रहे होते हैं हम तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन गलत तरीकेकार से कभी पॉजिटिव तब्दीली नहीं आती। इसके लिए हमें बगौर किसी ऐसे आदमी का मुशाहदा करना पड़ेगा जो खुद भी कामयाब हो और उसने एक आलम को भी कामयाब कर दिया। लाजमी बात है, पहलवानी सीखनी है तो पहलवान के पास ही जाना पड़ेगा ना। अखाड़े में खड़ा पतली पतली टांगों वाला गाओ जो मैं पहलवानी सिखा दूं, तो हाँ पहले देख के फिर हंसोगे, फिर नहीं, उसको वाकई पहलवान होना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए हमारी नजर 14 सदियों पहले एक ऐसे कामयाब इंसान की तरफ जाती है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कहते हैं हम सख्ती से, ताकत के जरिए किसी बात को मनवा सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। एक छोटा सा नौमौलूद बच्चा पंगूड़े में लेटा हुआ और रो रहा है, वहां एक पहलवान खड़ा है और वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। तो बच्ची कहती है कि पहलवान जी आप ताकतवर हो कि मैं ताकतवर? पहलवान कहने लगा मैं ताकतवर हूं। उसने बड़ी जोर से भड़क मारी, बच्चे को डांटा, बच्चा और रोने लग गया। उसने और जोर लगाया, बच्चा और रोने लग गया। वो जितनी पहलवानी दिखाता जाता था बच्चा और ज्यादा रोता था। पहलवान परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। दूसरी तरफ उस बच्ची ने उसको उठाया, सीने से लगाया और प्यार के 2-3 बोल बोले, मुंह चूमा, वो बच्चा चुप कर गया। उसने पूछा कि अब बता, तू ताकतवर के मैं ताकतवर? तो बात समझ आती है। गलत वक्त पर गुस्सा करना, बेजा समझाने की कोशिश करना, जबकि इंसान पॉजिटिव हालत में ना हो, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। नरम दिली, रहम दिली, ये वस्फ है, ये परवरदिगारे आलम का वस्फ है। एक बात और करते हैं कि जब आप अल्लाह के उस रुख की तरफ रुख कर लेते हो जो सत्तार और गफ्फार है,
तो वो परवरदिगार आलम आपके लिए सत्तार और गफ्फार हो जाता है। और आपकी पूरी शख्सियत को अल्लाह की सत्तारियत और गफ्फारियत अपने घेरे में ले लेती है। यहीं से सुकून और दिल आराम पाते हैं। और दूसरी सूरत में जब आप जोर जबरदस्ती करते हो और रहमदिली से काम नहीं लेते तो अल्लाह आपके लिए कहार और जब्बार बन जाता है। और या मुंतकिम, रहमत क्या चीज है? एक ऐसी चीज जिसके आप हकदार नहीं हैं, लेकिन वो चीज आपको मुफ्त मिल जाए। बरकत क्या चीज है? ये सारी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, अजमतें हैं, रिफतें। आज हमारे तालीमी इदारों में ये बात नहीं की जाती है, इल्म ही नहीं किसी को। एक निजाम को गलत दबाए जा रहे हैं, सिस्टम फायदे में नहीं जा रहा बल्कि फिल्म सिस्टम आउट होता जा रहा है, सिस्टम बर्बाद होता जा रहा है, दिल बेआराम होते जा रहे हैं। इंसानी सुख दुखों में डूबता चला जा रहा है। इत्मीनान की बजाय हम बेइत्मीनानी और अल्लाह की नेमतों से महरूम होते चले जा रहे हैं। बड़क मारना, ऊंची बात करना, ये हमें नेमतों से महरूम करता है। हाथ जोड़ना, रहम दिली दिखाना, मखलूक खुदा के साथ रहमदिली का मामला करना, सच बोलना, झूठ से इज्तनाब करना। आपको पता भी नहीं लगेगा और नहीं पता लगता। किसी को पता है मैंने कल बीमार हो जाना है, और किसी को पता है कि मैंने कब शिफा पा जानी। देखो, इसका ताल्लुक भी अल्लाह की जात से। आप जब बीमार हो जाते हो तो बड़े बड़े धमाके, पैसा है तो आप बड़ी से बड़ी कीमती दवाई पूछते हो कि डॉक्टर साहब को अच्छी से अच्छी दवाई लिखें, लेकिन वो दवाई काम नहीं करती। और जिस दिन आपको शिफा मिलनी होती है उस दिन मिट्टी की चुटकी से आपको शिफा मिलती है। हलाल वाले को हलाल से और हराम कार को हराम से शिफा मिलते है। ये भी अल्लाह का कानून है। अब गौर करके देखें कि जो काम अल्लाह के करने वाले हैं वो हमने अपने हाथ में ले लिए हैं, और जो काम हमारे करने वाले थे वो उसको हमने अल्लाह के हवाले कर दिया है। अल्लाह हमारा पालनहार है। मखलूक खुदा की तरबियत करके उसे अल्लाह तक लाना हमारे जिम्मे था। रुश्द हदायत और कुलूब को बदल देना अल्लाह के हाथ में था, और रिज़्क भी राज़िक के हाथ में था। लेकिन मेरे बच्चों और दोस्तों, खेल हम उल्टा खेल रहे हैं, और हमारे पास वो आंख भी नहीं कि हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं या हम दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। क्या अल्लाह हमसे राजी हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? इल्म ताल्लुक अल्लाह नहीं, अमल भी ताल्लुक अल्लाह नहीं, अकल से भी ताल्लुक अल्लाह पैदा नहीं होता। लेकिन जब तुझे फहम मिल जाता है तो उस वक्त तेरा ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ जाता है। तो जब फहम मिलता है, आंख मिलती है, तो अकल भी सीधी चलती है, अमल भी सीधा चलता है, और इल्म भी सीधा हो जाता है। अब ये टेढ़े नहीं हो सकते कि अल्लाह के हाथ में आ गए।
और दूसरी सूरत खुद समझें कि बदनसीबी से अगर ये तीन चीजें शैतान के हाथ में चली जाएं तो ये कभी फिर सीधे ही नहीं जा सकते। कि शैतान को हमेशा उल्टा चलना और उल्टे चलाने की आदत है, और हमारा रहमान तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हमारा रहमान तो सिर्फ पॉजिटिव है। आप पीछे से अच्छे काम करते आए, एक मुद्दत से अच्छे काम करते आ रहे हैं, फिर आपसे गलती हो जाती है, आप मुसीबत में चले जाते हो। तो मेरे दोस्तों, वो जो आपका अच्छा काम है उसका वास्ता देना आपकी इस मुसीबत को टाल देता है। लेकिन आप पीछे से उल्टे काम करते आए हो, आपको अल्लाह अच्छा ही नहीं लगता। ये जो अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, ये इनको अल्लाह अच्छा नहीं लगता। ये वक्त बड़ी कीमती चीज है, वक्त बड़ी कीमती चीज है। हम इस वक्त को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जहां मजा आता है, कहीं ना कहीं तो वक्त गुजारते हैं ना, हम वक्त वहां गुजारते हैं जहां हमें मजा आता है। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह के पास बैठकर मजा आता है। बर्तन होता है ना, उसमें जो चीज होगी आप उसको छलकाएंगे वही चीज बाहर आएगी। दिल में अगर मुनाफकत है तो सजदा भी मुनाफकत का ही होगा। दिल में अगर कुफर है तो सर झुक भी गया तो सजदा कुफर का ही होगा। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले, सजदा करने से पहले हमें अपने रुख का तय्युन करना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि हम अपने लिए जी रहे हैं या हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं। जो आज की बात अपने दिलों में बिठा लो, कभी नाकाम नहीं होगा, कभी मुसीबत में नहीं फंसोगे। अगर फंसोगे तो एक लम्हे में बाहर वापस आओगे। गलत तरीके से जोर लगाना चीज को तबाह कर देता है। अल्लाह हमारा हामी नासिर, अल्लाह करे कि हमें अल्लाह वो अकल अता कर दे जिससे बात समझ आती है, और वो वोकैबुलरी हमें अता हो जाए जहां बात महफूज होती है। ये भी अल्लाह के हाथ में है। ईमान का महफूज रहना ये यकीन से पैदा होता है। जिसका यकीन मजबूत नहीं उसके अंदर ईमान नहीं होता। देखने वाले दूर से देख लेते हैं, वो यकीन को देखते हैं, ईमान को नहीं देखते। यकीन पक्का है तो ईमान भी पक्का ही होगा। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। और ये अजीम तरीन वक्त जो आपके हाथ लग गया है, ये भी कुदरत का एहसान है। बहुत बड़ी बशारत, ख्वाब के जरिए जागती हालत में, मिली जुली हालत में परवरदिगार आलम जब अपने बंदों को भेजता है तो वो इनाम रब्बी होता है। हमारा तो अब किसी चीज से कोई ताल्लुक रह ही नहीं गया। हमें क्या पता अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, कैसे पता चलेगा। तो मेरे दोस्तों, हकीकत की दिल पर आवाज आती है और सच्चे दिलों से सच्ची बात पैदा होती है और झूठे दिलों से हमेशा झूठी बात पैदा होती है। ऐसा ना हो कि वो वक्त आए कि जब तू जान ले कि मैं गलत रास्ते पे था और वक्त हाथ से निकल चुका हो। खुश नसीबी है कि आज वक्त हमारे हाथ में है, कलम हमारे हाथ में है। अल्लाह करे कि हम अल्लाह की रजा का खेल खेलें। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त की कीमत एक वक्त दूसरे वक्त से ज्यादा कीमती होता है। और ये जो वक्त हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये वक्त सबसे ज्यादा कीमती है।
कि हम अपने प्यारे नबी आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और नबी के कहने पर दुरूद पेश करने जा रहे हैं। जुमे का दिन है, हम भेजेंगे और वो रिसीव करेंगे वहां से। सारे बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह